बात बहुत पुरानी है। मिथिलांचल के भरौरा नामक गांव में गोनू झा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के परिवार में उनकी पत्नी और एक पुत्र थे। एक समय पुत्र काफी बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य की चिकित्सा चली मगर वह ठीक नहीं हुआ। राज वैद्य से परामर्श लिया गया मगर सब व्यर्थ था। राज वैद्य के निदान भी विफल हो गए। गोनू झा और पंडिताई दोनों ही अपने पुत्र के स्वास्थ्य की चिंता में निमग्न थे। तभी किसी ने उन्हें घौमड़ बाबा से बच्चे को झड़वा लेने की सलाह दी। गोनू झा बुद्धिजीवी थे। टोना टोटका, जंतर मंतर, झाड़ फूक आदि में उनका विश्वास नहीं था। पंडिताइन मिथिलांचल की अन्य महिलाओं की ही तरह सामान्य संस्कारों वाली महिला थी। पूजा पाठ, नियम धर्म पर चलने वाली, साधु संतों का सम्मान करने वाली, एकादशी पूर्णमासी करने वाली, सूर्य को जल दिए बिना एक भी दाना मुंह में नहीं डालती थी। जब गौगड़ बाबा से बच्चे की जाड़ फूक कराने की बात आई तो गोनू झा भन्ना गए और परामर्शदाता को झिड़क दिया। मगर परामर्शदाता की बात पंडिताइन के मन में बैठ गई। वह सोचने लगी कि क्या पता कोई दैव लीला ही न हो। भगवान तरह तरह से अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। क्या पता गौगड़ बाबा के झाड़ने फूकने से ही बच्चा ठीक हो जाए। संयोग को कौन जानता है। उसने गोनू झा को मनाने की कोशिश की मगर गोनू झा तो गोनू झा थे। भला अपना निर्णय कैसे बदल लेते। उन्होंने बच्चे को दवा दी और पंडिताइन से कहा कि वह इन अंधविश्वासों से दूर रहें। इसी में बच्चे की भी भलाई है और भविष्य का संरक्षण भी है। पत्नी को समझाकर गोनू झा दरबार चले गए और महाराज से पुत्र की बीमारी के बारे में चर्चा की। महाराज ने राज वैद्य को बुलाकर गोनू झा के बच्चे की बीमारी के बारे में पूछताछ की तो राज वैद्य ने बीमारी के बारे में महाराज को बताया और यह भी बता दिया कि शीघ्र स्वस्थ लाभ देने वाली जो औषधियां हैं उनमें प्रवाल भित्ति, स्वर्ण भस्म, मुक्ता पिष्टी जैसे अनेक ऐसी औषधियों का समावेश करना पड़ता है जो काफी मूल्यवान है। इस औषधि का मूल्य गोनू झा नहीं दे पाएंगे। इसीलिए बच्चे को जो दवा दी जा रही है उसे वह ठीक तो हो जाएगा मगर कुछ हफ्ते और लग जाएंगे। महाराज ने राज वैद्य की बात सुनने के बाद राज वैद्य को निर्देश दिया कि वे बच्चे के लिए तीव्र असरदार औषधि तैयार कर लें तथा औषधि पर आने वाले खर्च का भुगतान राजकोष से करवा लिया जाएगा। गोनू झा के बच्चे के लिए आनन फानन में औषधि तैयार हुई। औषधि कैसे दी जाती है, पथ्य अपथ्य आदि का कैसे ध्यान रखना है आदि जानकारी औषधि के साथ राज वैद्य ने गोनू झा को दे दी। उधर गोनू झा की पत्नी ने सोचा कि गोनू झा तो दरबार चले गए हैं, संध्या तक लौटेंगे, इसी बीच क्यों न घौघड़ बाबा से परामर्श ले लें। वह चुपके से घर के पिछवाड़े वाली राह से घौघड़ बाबा के पास पहुंची। घौघड़ बाबा ने उसे भभूत दिया और कहा, जा तेरा बच्चा ठीक हो जाए तो गंगा मैया को जोड़ा जीव की बलि देना। जोड़ा जीव की बलि का मतलब था दो सखी की बलि। पंडिताइन हामी भरकर लौट आई। गोनू झा जब शाम से पहले दरबार लौटे तो पंडिताइन मन ही मन भगवान को हाथ जोड़ने लगी कि वह समय रहते ही लौट आई हैं, नहीं तो सामत आ जाने वाली थी।
पंडिताइन कभी गोनू झा की बात काटती न थी, मगर पुत्र मोह में पहली बार उसने गोनू झा के निर्देशों की अवहेलना की थी। उनका मन सशंकित हो उठा था। गोनू झा ने राजवैद्य से प्राप्त की हुई औषधि की एक पुड़िया निकाली और मधु में मिलाकर उन्होंने बच्चे को दवा चटा दी। उस समय पंडिताइन चौका में गोनू झा के लिए दूध गर्म कर रही थी, इसीलिए उसे दवा के बारे में कोई जानकारी न हो पाई थी। गोनू झा बच्चे को दवा देने के बाद घर से बाहर आकर टहलने लगे। पंडिताइन उन्हें दूध देकर खुद घर के काम काज में लग गई। राजवैद्य के निर्देश के अनुसार गोनू झा ने सूरज ढलने के बाद बच्चे को दवा की दूसरी खुराक दे दी। रात में जब उन्होंने भोजन कर लिया और पंडिताइन चौका बर्तन में लगी, तब उन्होंने बच्चे को दवा की तीसरी खुराक दे दी। दूसरे दिन सुबह में बच्चा किलकारियां भरते हुए उठा और बिस्तर पर खेलने लगा, जिसे देखकर पंडिताइन ने समझा कि यह घौघड़ बाबा के भभूत का चमत्कार है, और गोनू झा ने समझा कि राजवैद्य की दवा का असर है। गोनू झा नहा धोकर पूजा आदि से निवृत्त हुए, दरबार में जाने की तैयारियों में लग गए। तब उन्हें याद आया कि अभी उनके पास औषधि की एक पुड़िया और बची हुई है। पंडिताइन उस समय खाना पकाने में व्यस्त थीं। गोनू झा ने औषधि मधु में मिलाई और बच्चे को चटा दिया। भोजन आदि ग्रहण करने के बाद वे दरबार गए और वहां महाराज और राजवैद्य को बच्चे की कुशलता की खबर सुना दी। दोनों प्रसन्न। इसके बाद गोनू झा अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए, लेकिन पंडिताइन को लग रहा था कि घौघड़ बाबा के बबू से ही बच्चा ठीक हुआ है, इसीलिए घौघड़ बाबा के निर्देश के अनुसार उसे जोड़ा जीव की बलि की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। गोनू झा को घौघड़ बाबा वाली बात बताने की उनमें हिम्मत ना थी। दिन रात वे इसी गुंधुन में लगी रहती थी, लेकिन मन की बात पति से बता न पाती थी। एक रात पंडिताइन ने गोनू झा की मनोहार करते हुए कहा, पंडित जी, मेरी एक इच्छा है, छोटी सी, यदि पूरी हो जाती तो मेरे मन को राहत मिलती। गोनू झा प्रसन्न थे और उन्होंने तुरंत कहा, बोलो ना, क्या इच्छा है? पंडिताइन ने कहा, जब बबुआ बीमार था तब मैंने गंगा मैया से मन्नत मांगी थी कि बबुआ ठीक हो जाए तो जोड़ा बलि चढ़ाऊंगी। बबुआ को ठीक हुए महीनों हो गए, मगर मेरी हिम्मत न हुई कि आपसे यह बात बताऊं। गोनू झा ने पंडिताइन से कहा, अच्छा ठीक है, जोड़ा बलि की बात है तो कल ही चलते हैं। सुबह में गंगा स्नान भी हो जाएगा और तुम्हारी मन्नत भी पूरी हो जाएगी। सुबह गोनू झा देर तक सोते रहे। पंडिताइन ने उन्हें जगाया तो वे अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए। पंडिताइन को लगा कि गोनू झा रात के आश्वासन को भूल गए हैं, इसीलिए उन्होंने गोनू झा को गंगा स्नान वाली बात याद दिलाई। गोनू झा भी आम पत्तियों की तरह ही रात गई बात गई वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे थे, परंतु पंडिताइन के चेहरे पर अनुनय के भाव से प्रभावित होकर उन्होंने तय किया कि चलो गंगा नहा आते हैं। पत्नी को साथ में लिए और दही अचार गुड़ रख लेने का निर्देश देकर कपड़ा पहनने लगे। पत्नी झटपट सारा सामान पोटली में रखकर तैयार हुई। बच्चे के साथ दोनों गंगा तट पर जा पहुँचे। पहले बच्चे को गंगा में स्नान कराया, फिर दोनों ने डुबकी लगाई। कपड़ा बदलकर गोनू झा ने गंगा तट पर ही
पत्तल बिछाई अपने के लिए, पत्नी के लिए और नन्हे बच्चे के लिए भी, जो अब 1.5 साल का हो चुका था और उछल कूद करने लगा था। गोनू झा ने हाथ में गुड़ की ढेली लेकर उसे दही में मिलाने के लिए अंगूठे का दबाव देकर तोड़ना चाहते थे, लेकिन गुड़ की ढेली छिटककर पत्तल से बाहर निकल गई। ढेली पर मक्खियां भिनभिनाने लगीं। पंडिताइन भी भन्नाकर बोलने लगीं, क्यों जी भूल गए, गंगा मैया को जोड़ा बलि देने की बात हुई थी। गोनू झा उस समय गुड़ की ढेली पर बैठी मक्खियों पर काक दृष्टि डालते हुए देख रहे थे। उन्होंने कहा, कुछ नहीं भूला हूँ भाग्यवान, जा एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा निकाल, अभी करता हूँ जोड़ा जीव की बलि का इंतजाम। पंडिताइन ने इधर उधर मुंह घुमाया था कि गोनू झा ने गुड़ की ढेली पर झपट्टा मारा और बिजली की फुर्ती से उसे अपने पंजे से ढक लिया। पंडिताइन जब कपड़ा लेकर आई तो गोनू झा ने गुड़ की ढेली से चिपकी मक्खियों को कपड़े पर से बाहर निकालकर रखना शुरू किया। पंखों में दही से गीला हुआ गुड़ लग जाने के कारण मक्खियां उड़ नहीं पा रही थीं। पूरी 10 मक्खियां ऐसी थीं जो जीवित थीं। गोनू झा ने कपड़े के चारों किनारों को सावधानी पूर्वक पकड़ा और सिरों को मिलाकर अटका दिया, जिससे मक्खियां कपड़ों के अंदर में जा लटकी। गोनू झा उस कपड़े के साथ गंगा तट पर पहुंचे और श्रद्धा पूर्वक उसे जल में प्रवाहित करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे मैया, मेरी पत्नी ने आपका जोड़ा जीव की बलि देने की मन्नत मांगी थी। मैं मूढ़ प्राणी हूँ, उनकी मन्नत उतारने में देरी कर दी, मुझे अज्ञानी समझकर क्षमा करना। मैं जोड़ा जीव की बलि की मन्नत 5 जोड़ा जीव की बलि देकर पूरी कर रहा हूँ। इसमें से एक जोड़ा जीव बच्चे के स्वस्थ होने की मन्नत पूरी करने के लिए है, एक जोड़ा जीव बच्चे को भविष्य में सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए है, एक जोड़ा जीव समृद्धि के लिए और एक जोड़ा जीव हमारे दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए तुम्हें भेंट है, कृपया स्वीकार करो। माता, यह मेरी भेंट स्वीकार करो। गोनू झा जब अपने दोनों हाथ जोड़कर यह प्रार्थना कर रहे थे, तभी गंगा की लहरों में अचानक हलचल सी मची और पंडिताइन ने देखा कि लहरों से मानो आवाज आ रही हो और गोनू झा से माँ गंगा कह रही हो, पुत्र गोनू, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मन्नत भी पूरी कर दी और किसी निरीह प्राणी का वध भी नहीं किया। तुमने जो कुछ भी मांगा है वह तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर जैसे लगा लहरें शांत हो गईं। गोनू झा की पत्नी की तंद्रा भंग हुई। उस समय भी गोनू झा आंखें बंद किए हुए दोनों हाथ जोड़े हुए प्रार्थना की मुद्रा में खड़े थे। उनके चेहरे पर एक तेज था जिसे पंडिताइन पहली बार देख रही थीं। अपने पति के इस रूप से पंडिताइन श्रद्धा नस्तक हो गई और आकर अपने पति का चरण स्पर्श करने लगी। चरण स्पर्श से गोनू झा का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी को चरणों में झुका देखा तो प्यार से उनके कंधे पकड़कर उठाया और बोली, लो, तुम्हारी मन्नत तो पूरी हुई। भाग्यवान, जा अब बबुआ को लेकर आ, कम से कम उसको भी गंगा मैया का दर्शन करा दे। पंडित और पंडिताइन ने दोनों ने मिलकर अपने पुत्र को गंगा माँ का आशीर्वाद दिलाया और सुखपूर्वक अपने घर की तरफ लौट आए।